नमस्कार जी। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्या? मानसिक स्वास्थ्य। ये भुजाएं बहुत मजबूत हैं, सीना 60-60 इंची का हो जाए और यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इन भुजाओं का, इन सीने का कोई मतलब नहीं है। हम बीमार हैं। बीमार नहीं है साहब, गंभीर बीमार हैं। आज इसी बात पर बात करते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है या फिर आज भी एक बड़ा कलंक है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे कमजोरी समझते हैं या इसके बारे में बात तक नहीं करते, और जो बात करता है उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ये यूं ही बकते रहते हैं, इनकी बात पर क्या ध्यान देना, और बगली काट के निकल जाते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी बीमारी है जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, और इसके प्रति अब समय आ चुका है कि जागरूकता फैलाएं। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी नहीं है, यह हमारे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण का एक हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 14% लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं? यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 14 को हल्का मत समझिए। यह चिंताजनक आंकड़ा है। कई लोग अपनी समस्याओं को साझा नहीं करते क्योंकि समाज उन्हें अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। इससे व्यक्ति में अकेलापन और निराशा का जन्म होता है। हमें इस कलंक को तोड़ने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातें करें, लोगों को यह समझाएं और उनकी मदद करें कि यह ठीक है, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ज्ञान की मदद उन्हें तभी दें जब भी मांगें, इससे पहले दे दो साहब। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता, तनाव अब सामान्य हो गई हैं। डॉक्टरों की यहाँ लाइनें लग रही हैं। इन समस्याओं के बारे में चर्चा करें और उन्हें स्वीकार करें, और समाज अपनी जिम्मेदारी उठाए। ऐसा वक्त आन पड़ा है। हमारी युवा पीढ़ी इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। आजकल के युवा जीवन के दबावों से जूझ रहे हैं। उन्हें परीक्षा, कैरियर की चिंता, सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में उन्हें सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है, जो आपको देनी है। हाँ साहब, आपको। आप पड़ोसी हैं, आप समाज हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप परिवार के हैं, इसलिए आपको देनी है। हमें यह समझना होगा कि वे अकेले नहीं हैं और मदद लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो लोगों से बोलें, हमें मदद करें। मदद आर्थिक वार्थिक नहीं, मदद ये कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका निदान क्या है, उचित प्लेटफॉर्म क्या है जहां हमें समाधान मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हमारे स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अस्पतालों और क्लिनिक्स में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता आन पड़ी है। इस तरह का जो प्रतिशत बढ़ा है,
ठीक से कहूँ तो मनोचिकित्सक की संख्या बढ़ानी होगी। हमें ऐसे कार्यक्रम विकसित करने होंगे जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ला पाएं, सही उपचार प्रदान करें। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सही संसाधनों और जागरूकता का निर्माण कर सकें, इस ओर बढ़ना है, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं साहब। इसके अलावा हमें स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सिखाने की आवश्यकता है, ताकि वे बड़े होकर के इससे जूझते समय खुलकर बात कर सकें। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। जब बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं तो वे एक स्वस्थ मानसिक विकास कर सकते हैं। याद रखिएगा, समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। यही काम तो करते थे वो चौपाल, अब चौपालें नहीं रहीं। तब फिर हमें आपको करना है साहब, जहाँ लोग खुलकर अपनी बातें साझा कर सकें। चौपाल में यही तो होता था, बुजुर्ग बैठते थे, युवा बैठते थे, बच्चे बैठते थे, वो अपनी बात कहते थे, बड़े बुजुर्ग उनका समाधान खोज देते थे। अब तो जाता रहा ना यह सब, तब फिर कौन करेगा? करता कोई नहीं है, वो दवाइयाँ खानी होती हैं। हमें समर्थन समूहों की स्थापना करनी होगी, जहाँ लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। यह समर्थन न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने में मदद करेगा। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक ढांचे को भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, ऐसा ध्यान रखना होगा। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना होगा। उन्हें एक दूसरे के भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। परिवार में संवाद की कमी से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो वे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को पहचानने और समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। इसलिए भाई को भाई के पास, भाई को बहन के पास, भाई पुरुष को पत्नी के पास, पत्नी को पुरुष के पास, बेटे को बाप के पास, पिता को पुत्र के पास हमें नज़दीक आना होगा। ये दूरियां बीमारियां फैला रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे सामान्य बनाना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझना और उन पर चर्चा करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए आवश्यक है। हम सब मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं। हम सब मिलकर इस दिशा में एक और कदम बढ़ाएं। क्या आप, हाँ हाँ साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे ही, क्या आप इस चर्चा में शामिल होंगे? चौपाल तो न लगा पाएंगे, लेकिन घर के दरवाजे पे बैठकर दो चार युवाओं से चर्चा करें। हो सकता है उन्हें रोगी होने से आप बचा लें, है ना? यह बड़ी एक गंभीर समस्या है जिसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। हमारे जो बुजुर्ग थे, आप यकीन मानिए बहुत बुद्धिजीवी थे, भले ही उनके पास में शैक्षणिक कोई डिग्री नहीं थी, ना वो इंटर थे, ना वो बीए थे, ना वो परा स्नातक थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत विद्वान थे, बहुत योग्य थे। कागजों की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो डिग्रियां थीं जे उनके कदमों पे चले ना तो ये ईमारी बीमारी तनाव बनाव दूर खड़े रहे। पहले सुना था डायबिटीज, शुगर, अब देखो है?
इसलिए समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, माहौल बदला है, वातावरण बदला है, यहाँ तक कि प्रकृति भी बदल रही है। तब फिर जानते हैं चौपाल दोबारा न सजेगी, लेकिन इतना तो जानते हैं कि आपके पड़ोसी से चर्चा करें बैठ के, रोज मिलें उससे। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी गली में बच्चे तो निकलते होंगे, हैं, किल्ली डंडा तो खेलते होंगे, उनसे बतियाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको बताएं कि यदि कभी कोई समस्या हो तो हमें आकर बताएं। मेरे पास जीवन का अनुभव है, हम बता सकते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। वो बेचारे खोज नहीं पाते हैं और बगैर खोजे समाधान अवसाद में चले जाते हैं, क्योंकि खोज तो पूरी हुई नहीं, अवसाद में चला जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। आपकी ज़रूरत है।